जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत कोटि प्रणाम शुक्राना महाराज। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज हम इतने सही हैं बाबा की दया से। जब गुरु जी की शरण में गई थी तो हजारों दुखों से घिरी हुई थी, और मेरे बाबा ने धीरे धीरे सब कष्टों को ऐसे काट दिया जैसे कभी ये दुख थे ही नहीं। आज भी गुरु जी मुझसे कहते हैं तो परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, पल पल तेरे साथ हूँ। संगत जी, कर्म तो सबको काटने पड़ते हैं, मगर गुरु जी की इतनी दया कि 100% में से 90% खुद लेते हैं, और जितना हम भोग सकते हैं, जितना बाबा हमारे अंदर क्षमता देते हैं, उतने ही कष्ट हमें देते हैं कि बेटा इतने तो भोगने पड़ेंगे। इस भोग में भी अगर मेरे पिता मेरे साथ हैं हमेशा, तो कभी गुरु जी ने महसूस नहीं होने दिया कैसे कर्म आए, कैसे भी कितनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर आई, कैसे गुरु जी ने हटाए। और गुरु जी ने कहा सिमरन करो, पाठ करो, तो रब तुम्हारे साथ हमेशा है। मैं अपने रब का, अपने गुरु महाराज का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। बाबा, आपने हर मोड़ पे मुझे वो उपाय बताए, हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे, चाहे वो मेरा दुख हो या सुख हो, जाने अनजाने हमेशा आप मेरे साथ चलते रहे। संगत जी, गुरु जी जब हाथ पकड़ते हैं तो सबसे पहले ऐसी जगहों से निकालते हैं जहाँ पर हमें कुछ समझने वाला नहीं होता, जहाँ हमारे सब फायदा उठाने वाले होते हैं। ऐसी गंदगी से निकालते हैं मेरे बाबा, हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी का अनंत अपार शुक्राना है। महाराज में मेरे ससुराल में मेरी मामी सास हैं, वो तंत्र मंत्र में बहुत रहती हैं। मामा उन्हीं के मकान में हम रहते थे। शादी के बाद मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा नहीं थे, तो गुरु जी ने वहाँ से निकाला, मुझे जॉब ब्लेस की बाबा ने, और इतनी मुश्किलों से निकाला। बाबा आपका अनंत अपार शुक्राना। गुरु जी अगर आज वहाँ होते तो आज शायद मैं जिंदा ही ना होती। लख लख शुक्राना है मेरे दाते। फिर भी गुरु जी ने इतनी जल्दी दरबार नहीं जा पाए। गुरु जी थे मेरे साथ हमेशा, और भी हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जब जॉब ब्लेस की तो गुरु जी का 7 नंबर हमेशा मेरे साथ रहा, चाहे वो मेरी कैब का नंबर हो, चाहे वो मेरी सैलरी का दिन हो। गुरु जी ने हर पल अपने प्रेजेंट मौजूदगी दिखाई। शुक्राना मेरे मालिक का। संगई जब मैं ड्यूटी जाती थी तो एक साइड गुरु जी के लाल काले चोले वाला स्वरूप और एक साइड गुरु भोलेनाथ का स्वरूप रहता था। मैं रोज हाथ जोड़ के दोनों जगह हाथ जोड़ती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे गुरु जी हैं, मेरे भोलेनाथ ही मेरे गुरु जी हैं। फिर संगत जी धीरे धीरे, मतलब जब मैंने गुरु जी को रोज देखा, काम तो मैंने 10 साल किया, मगर जब देखा मन के अंदर से चाह हुई कि गुरु जी के चरणों में, शरण में सब अच्छा हो जाता है।
तब मैंने अपने मन से सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारा। मेरे भी गुरुजी हों। आंटी थी तो वो बताती थी कि मेरे गुरुजी हैं और मतलब हम वहीं जाते हैं। तो मन में मेरे ऐसी चाह उठी कि मतलब गुरुजी मेरे भी हों। तो मन में इतना सोची मैंने, आंटी आपके गुरुजी हैं, आप मुझे भी ले चलो भोले बाबा की भक्ति, जो मुझे भोले बाबा की भक्ति दे दें मेरे गुरुजी। अगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बाबा तो खुद साक्षात भोले भंडारी हैं। और मैंने कहीं भी पूजा में गुरुजी का नाम पूछते हैं, मैंने हमेशा भोले भंडारी का ही नाम लिया कि शिव जी महाराज ही मेरे गुरुजी हैं। उन्हीं को मैंने गुरुजी बना रखा था। और मेरे महाराज जो साक्षात मेरे भोलेनाथ मेरे गुरुजी महाराज के रूप में आ गए। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी संगत जी, जब मैंने आंटी से कहा कि आप मुझे ले चलो वहाँ आश्रम, तो रात को मुझे सपना आया। सपने में मुझे जो गुरुजी की समाधि है वो दिखाई दी। तो मैंने सोचा कहीं मैं कुछ कह के तो नहीं भूल गई, मुझे पीर बाबा क्यों दिखाई दे रहे हैं, मगर मैं जब भी नहीं समझी। फिर उसके बाद जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो एक दुकान पे गुरुजी का लाल छोले वाला स्वरूप लगा था। मैंने देखा, बड़ा सुंदर लगा मेरे को। मैंने कहा कितने सुंदर हैं देखो। फिर पता नहीं किसके घर के बुजुर्ग हैं, मगर मैं 4-5 दिन रोज़ देखा मैंने, इतने सुंदर लगते थे हंसते हुए। मुझे नहीं पता था कि मेरे महाराज गुरुजी हैं और रोज़ मुझे देख रहे हैं, अपनी शरण में ले रहे हैं, अपने चरणों में बिठा रहे हैं मुझे। फिर ऐसी संगत जी, मैं फ़ोन देख रही थी, फ़ोन देखते देखते गुरुजी का स्वरूप मतलब फ़ोन में आ गया। तो सब गुरुजी की मेहर है, उन्हीं की कृपा आ गया। तब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही मतलब वही जो वहाँ तस्वीर लगी थी वही है। तब नीचे लिखा था गुरुजी। तो मैं समझ गई, मैंने कहा बाबा गुरुजी महाराज हैं और मुझे यहीं जाना है। तो गुरुजी ने मुझे अपने से ऐसे जोड़ा 2023 में। फिर जब हम लोग मंदिर गए, पूछते गए, पता ही नहीं था मतलब गुरुजी कहाँ आश्रम है कहाँ क्या। तो पहली बार बस से गई थी। तब गुरुजी के जो मैंने मंदिर में समाधि गुरुजी की देखी तो मुझे याद आया, मैंने गुरुजी ने कितनी कृपा की है मुझ पर, अनंत अपार कृपा की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद गुरुजी के चरणों में मत्था टेक के तब संगत जी गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा। और जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो बस मेरी आत्मा में ये था कि गुरुजी के चरणों में शरण में सब अच्छा हो जाता। बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे शरीर से इतनी नेगेटिविटी निकाली। जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग थे वो हमें इतना परेशान करते थे, गुरुजी ने उनका निवारण कराया। फिर उसके बाद बहुत सी नेगेटिविटी ऐसी थी जो होती तो आसपास की हैं जानकार, मगर वो फिर परेशान करती हैं। आजकल किसी से इतना लगाव भी मत रखो कि मरने के बाद फिर आप लोगों को परेशान करे। हाँ तो नहीं रखो, गुरुजी कहते ज़्यादा मतलबी लोगों से बात ना करो। जो मतलबी होते हैं वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। उसके बाद गुरुजी ने मेरे पति, मेरे बच्चों को, हम सबको ब्लेस किया। गुरुजी आज तक हमेशा मेरे संग साथ हैं। गुरुजी महाराज ने इतनी अनंत पार कृपा की है, जाने जाने हमेशा मेरे साथ रहे बाबा। गुरुजी के इतने सत्संग हैं। संगत जी एक बार मेरा ट्रांसफ़र कर रहे थे कंपनी वाले, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ने ट्रांसफ़र रोक दिया। और संगत जी ऐसी कंपनी में मेरी लड़ाई हो गई थी किसी से, तो
किसी लड़के ने मेरा नाम बदनाम कर दिया था। तो गुरुजी ने देखो वो जो बात उसने फैलाई थी उसको झूठ करवा के कि ये बात सच नहीं है, मेरे ऑफिस में उन सबों ने पता लगाया कि ये बात सच नहीं है। तो गुरुजी ने, अगर मैंने कंपनी भी छोड़ी तो गुरुजी ने इल्ज़ाम हटवा के मेरे को कंपनी छुड़वाई। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने महाराज का। और गुरुजी बताते हैं तेरे बहुत दुश्मन हैं, दुश्मन है, मगर बाबा आप साथ हो तो कोई दुश्मन नहीं। गुरुजी ने इतने जनों से मुझे दूर किया जो नेगेटिविटी, जो तंत्र क्रिया करते थे, और मैं अपने बाबा की बढ़ियाइयाँ करूँ, जितनी करूँ उतनी कम है। जो करते थे गुरुजी ने उनको भी सबक सिखाया, क्योंकि वो जो करते थे वो मुझ पर कभी हावी नहीं होने देते थे गुरुजी। बस गुरुजी कहते हैं मुझसे, आज भी कहते हैं कि पाठ करो, अपना पाठ कभी ना छोड़ो, करो। एक पाठ से रोज़ जुड़ो, चाहे वह आप जपजी साहब का करो, चाहे चौपाई साहब का करो, या शिव महापुराण तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिलहाल अभी नहीं पढ़ रही हूँ मैं किसी कारणवश। गुरुजी ब्लेस करेंगे तो मैं ज़रूर दोबारा शुरू करूँगी अपने पाठ। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से भूखे उठते हैं मगर सोते नहीं। बाबा इतनी इनकी अनंत अपार कृपा है। गुरुजी ने कहा तेरे पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। संगत जी, जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो पता नहीं कहाँ से, जब भी जितनी मुझे ज़रूरत होती है गुरुजी मुझे दे देते हैं। पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं, मगर हो जाता है। चाहे बेटा ला दे, चाहे मेरा हस्बैंड ला दे। तो गुरुजी ने कभी मेरा हाथ भी खाली नहीं रहने दिया। और जितने भी दिन मैंने ड्यूटी करी, बाबा हमेशा मेरे आँखों के सामने रहे। आते जाते रोज़ सुबह शाम दर्शन करती थी अपने गुरुजी के। और ड्यूटी छोड़ने से पहले मेरे गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया। महाराज, मेरे सच्चे परमात्मा, मेरे सचखंड वासी, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा, आपने मुझ पर बहुत दया की है। भोलेनाथ गुरुजी महाराज, अपने हर साथ संगत पे ऐसी दया करना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मतलब मेरे शरीर में पता नहीं ऐसी एक बीमारी थी जो मेरे को जाती थी तो मेरे मतलब दाग पड़ गया था सफ़ेद, तो सही नहीं होता था, वो सही नेगेटिविटी थी। तो गुरुजी ने वो भी मेरा सही करा। गुरुजी की कृपा से लंगर प्रसाद खाया, वो भी ठीक होता चला गया। मगर नेगेटिविटी करने वाले लोग नहीं मानते। यार गुरुजी देखेंगे उन्हें अपना आप जो कर रहे हैं, अपना आप भोगेंगे। तो संगत जी, मेरे पानी की गांठ हो गई थी, मैंने इतनी दवाई खाई, पानी की गांठ मेरी सही नहीं हुई थी। तो गुरुजी कहने लगे मैसेज के थ्रू कि बेटा ठीक हो जाएगी। फिर मैं लंगर प्रसाद वहाँ करके आई। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा आपको कुछ नहीं है। मैं आपसे अपना गुरुजी क्या बढ़िया करूँ संगत जी, वो तो जान ही जान है मेरे भगवान। बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ बारंबार। हे प्रभु, आपने मुझे अपनी शरण में लिया, आपको अनंत 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 कोटि शुक्राना। चरणों में, श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दरबार बुलाया शुक्राना, चरना विच लाया शुक्राना, आके अपनाया शुक्राना।